discussing about Charak important questions exam according to exam point of view part 2. So let's start. अष्ट महादोषकर भावजन्य रोग भाव एवं इसकी चिकित्सा का वर्णन करते हुए बस्ती का महत्व बताएं तथा सदातुर के लक्षण लिखिए। अष्ट महादोषकर भाव उच्चैर भाष्यम रथ शोभम अतिचंक्रमणासने अजीर्णाहितो भोज्ये च दिवा स्वप्नम समैथुनम, अर्थात ऊंचे स्वर से बोलना, रथ आदि शोभ उत्पन्न करने वाली सवारी पर चलना, अधिक एवं बार बार चलना, आसन एक आसन से अधिक बैठना, अजीर्ण में भोजन करना, अहितकर भोजन, दिवा स्वप्न करना, मैथुन करना, ये त्यज्य 8 भाव है। वर्ज्य 8 भावों से होने वाली हानियाँ। तज्जा देहो ऊर्ध्व सर्वो अधो मध्य पीड़ा पीड़ाम अदोषजाः श्लेष्मजाः शयजश्चैव व्याध्ययः स्युर्यथाक्रमम्, अर्थात यदि अज्ञानतावश इन 8 भावों का सेवन किया जाए तो क्रमशः देहोद्धर्व आदि 8 दोष होते हैं। जैसे उच्च स्वर से बोलने से देह के ऊर्ध्व भाग में रोग होता है, रथ आदि शोभ सवारियां चलने से, अधिक चलने व बैठने से शरीर के मध्य भाग में रोग होते हैं, और अजीर्ण में भोजन करने से आम रोग होता है, और अहितकर भोजन करने से वातादि दोष से होने वाले रोग होते हैं। दिवा स्वप्न से कफज रोग होते हैं, और मैथुन से के धातु क्षीण होती है होने पर जो रोग होते हैं वे उत्पन्न होते हैं। महादोषकर भावजन्य सेवनजन्य चिकित्सा। उच्च स्वर से तथा अधिक बोलने से उत्पन्न होने वाले रोगों में अभ्यंग, स्वेदन, उपनाह, धूम्रपान, नश्य, भोजन के बाद घृत आदि स्नेहों का सेवन करना, दूध आदि वातनाशक विधियों का पालन करना तथा मौन रहना हितकर होता है। रथ आदि शोभक सवारियों पर चलने से, अधिक चलने से तथा अधिक बैठने से होने वाले रोगों में वातनाशक, स्नेह, स्वेदन आदि सभी कर्म करने चाहिए तथा जिस निदान से रोग उत्पन्न हुए हो उनका त्याग करना चाहिए। अजीर्ण में भोजन और अध्यशन से होने वाले रोगों में पूर्ण रूप से तब तक वमन कराना चाहिए जब तक अन्न पूर्ण रूप से न निकल जाए। इसके बाद रुक्ष श्वेत कराने के बाद लंघनीय, पाचनीय, दीपनीय औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। विषम भोजन से तथा अहित भोजन से होने वाले रोगों में दोषों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। दिवा स्वप्न से होने वाले रोगों में धूमपान, उपवास, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम, रुक्ष आहार सेवन, अरिष्टों का पान, दीपनीय औषधियों का सेवन, शरीर के ऊपर कफनाशक चूर्णों का घर्षण, अंगों पर कफनाशक तेलों का मर्दन, कफनाशक क्वाथों से परिसेचन करना चाहिए तथा अन्य सभी कफनाशक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। मैथुन से उत्पन्न होने वाले रोगों में जीवनीय गण की औषधियों से विधि पूर्वक सिद्ध किए गए दुग्ध और घृत का प्रयोग करना चाहिए। वातनाशक स्वेद, अभ्यंग और उपनाह का प्रयोग, वृश्य आहार का सेवन, स्नेहपान तथा स्नेहपान की विधियों का पालन, यापन तथा अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अधिक मैथुन से मूत्र विकार हो जाए और मूत्राशय में शूल होने लगे तो लघु पंचमूल के क्वाथ और कल्क से सिद्ध तथा जीवनीय वर्ग की औषधियों के क्वाथ और कल्क से एवं दूध से सिद्ध तेल की उत्तर बस्ती देनी चाहिए। मैथुन जन्य रोगों में यापन बस्ती का प्रयोग सर्वदा करना चाहिए। संसर्जन क्रम में विभिन्न रसों का प्रयोग। स्निग्धम अम्ल स्वादु हृदयानि ततो अम्ल लवणो रसौ स्वादु तिक्तौ ततो भूयः कषाय कटुकौ ततः, अर्थात संशोधन के बाद संसर्जन क्रम के साथ ही स्निग्ध, अम्ल और मधुर रस जो हृदय के लिए प्रिय हो उसे देना चाहिए। इसके बाद अम्ल और लवण रस का प्रयोग करना चाहिए, तदंतर मधुर और तिक्त रस का प्रयोग एवं उसके बाद कषाय कटु रस का प्रयोग करना चाहिए। पेयादि क्रम से प्रकृति प्राप्ति या प्रकृतिगत पुरुष लक्षण। सर्वशमो यह संसर्गो रतियुक्तः स्थिरेन्द्रियः बलवान् सत्त्वसम्पन्नो
विशेषः प्रकृतिं गतः, अर्थात जो व्यक्ति सभी प्रकार के आहार विहार करने में समर्थ हो गया हो, जिसके मल मूत्रादि के वेग बिना बाधा के निकल रहे हो, जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य को प्रेम पूर्वक कर रहा हो, जिसकी इंद्रियां स्थिर हो, जो व्यक्ति बलवान हो गया हो, जिस व्यक्ति का मन समुचित रूप से कार्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह शोधन के पश्चात पुनः प्राकृत अवस्था को प्राप्त हो गया है। सदातुर लक्षण। सदा आतुराः श्रोत्रिय राजसेवकास्तथैव वैश्या सह पर्णजीविभिः, अर्थात सर्वदा रोगी जो है वे श्रोत्रिय यानी वेद पाठी, राजा के सेवक, वैश्या एवं दुकान से जीविका चलाने वाले व्यापारी होते हैं। सदातुर के हेतु। श्रोत्रिय ब्राह्मण नित्य वेद का अध्ययन, व्रत का पालन, दैनिक देव पूजनादि क्रियाएं आदि कर्मों में लगे रहने के कारण शरीर के हितकर कार्यों में तत्पर नहीं होते हैं। राजा के सेवक। राजा के चित्त की रक्षा करने के लिए निरंतर सेवा कार्य में तत्पर रहने से और दूसरे लोगों के अनुरोध से, अधिक चिंता से, भय से, राजा के भय से और अपने शरीर की रक्षा की चेष्टा नहीं करते हैं, वे लोग सदा आतुर रहते हैं। वेश्या ये सदा मनुष्यों के मन के अनुसार चलने वाली होती है तथा मनुष्यों के इच्छा अनुसार कार्य करती हुई उनकी सेवा में तत्पर रहती है, अपने शरीर की शुद्धि श्रृंगार में तत्पर रहती है, इसलिए अपने शरीर के हित के लिए कभी चेष्टा नहीं करती है। और व्यापारी लोग सदा आतुर होने वाली सदा होने वाली बिक्री और खरीद आदि के लोभ से निरंतर बैठे रहते हैं, इसलिए अपने शरीर के हित के लिए कभी चेष्टा नहीं करते हैं। देन बस्ती का महत्व। शाखा, कोष्ठ तथा मर्म प्रदेश, सिर के ऊर्ध्व भाग या सिर सभी अंग प्रत्यंग में होने वाले जो भी रोग होते हैं, उन रोगों में वायु को छोड़कर अन्य कोई दोष उनकी उत्पत्ति का कारण नहीं होता है। वायु विट मूत्र पित्तादि मलाशयों का विक्षेप तथा संघात करने वाली है। बढ़ी हुई उस वायु की शांति के लिए बस्ती के अतिरिक्त अन्य कोई औषध नहीं है। कुछ विद्वान बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहते हैं तथा कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि बस्ती चिकित्सा सारे रोगों की चिकित्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रयोग की विधि बताएं और मदात्य चिकित्सा सिद्धांत लिखें तथा 6 त्रिकों का वर्णन करें। मद्यपान विधि। मध्य प्रयोग। मद्य पीने वालों को पहले अपना शरीर स्वच्छ कर लेना चाहिए, पुनः स्नान आदि से संस्कृत एवं पवित्र मनुष्य उत्तम और सुगंधित चंदन आदि का लेप करके सुगंधित एवं ऋतु के अनुसार निर्मल वस्त्र धारण कर, ऋतुअनुकूल नाना प्रकार के सुगंधित फूलों की माला पहनकर, रत्न एवं आभूषणों से आभूषित होकर देव ब्राह्मण की पूजा कर तथा उत्तम मांगलिक द्रव्यों का स्पर्श करके ऋतु अनुसार प्रशस्त देश में जहाँ पुष्प बिखरे हुए हो, जो स्थान प्रियाओं के लिए अभिष्ट हो, उत्तम हो, धूप से धूपित हो और सुगंधित हो, जहाँ पलंग और कुर्सियाँ जिस पर तकिए तथा कोमल बिस्तर लगे हों, सोने तथा बैठने के लिए रखी हो, वहाँ अपने शरीर को सुखदायक आसन पर बैठकर अथवा मसनद आदि के सहारे लेटकर सोने चांदी तथा मणियों से जुड़े सुंदर विचित्र एवं नाना प्रकार के पात्रों में मध्य रखकर पीना चाहिए। षट्त्रिक का वर्णन। अन्न पान वय रोग बल और काल, इन 6 त्रिकों को तथा 3 दोष और 3 प्रकार के सत्व या मन का विचार कर निरंतर मदिरा का पान करना चाहिए। अन्न त्रिक वातकारक पित्तकारक और कफकारक, पान त्रिक वातकारक पित्तकारक कफकारक, वय त्रिक बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था, रोग त्रिक या व्याधि त्रिक मृदु मध्यम और दारुण अवस्था, बल त्रिक उत्तम मध्यम और अवर अवस्था, बल त्रिक काल त्रिक शीत काल उष्ण काल और वर्षा काल, त्रिदोष
वात पित्त कफ एंड सत्व एंड मीन्स मन, इनके अकॉर्डिंग हमें मध्य का पान करना चाहिए, इन सभी का ध्यान रखते हुए। ठीक है। मदात्य या मध्य रोग चिकित्सा सूत्र। सभी प्रकार के मदात्य रोग त्रिदोषजन्य ही होते हैं, किंतु चिकित्सा करते समय मदात्य रोग में जिस दोष की अधिक प्रधानता होती है उस दोष की चिकित्सा पहले करनी चाहिए। मदात्य रोग में कफ की अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि प्राय मदात्य रोग में पित्त और वायु को कोप अंत में होता है। उपद्रव का लक्षण लिखते हुए विसर्प के प्रकार एवं दूष्य बताइए। उपद्रव के विसर्प के प्रकार। यह विसर्प रोग वात पित्त कफ दोषों के अनुसार दोषों के कारण धातुओं को दूषित कर 7 प्रकार का होता है। वातज पित्तज कफज, वात पित्तज वात कफज, पित्त कफज सन्निपातज। पित्त कफज को हम कर्दम विसर्प भी कहते हैं एंड सन्निपातज। ये 7 भेद होते हैं। स्थानानुसार विसर्प के भेद। विसर्प 3 प्रकार का होता है। बाह्य धातुओं में आश्रित बाह्य विसर्प और आभ्यंतर धातुओं में आश्रित आभ्यंतर विसर्प। बाह्य धातुओं में आश्रित बाह्य और अभ्यंतर दोनों धातुओं में उपस्थित उभय मार्ग आश्रित विसर्प। इस प्रकार 3 विसर्प को उत्तरोत्तर गुरु कठिन समझना चाहिए। विसर्प के दूष्य। रक्त, लसिका, त्वचा और मांस, ये 4 दूष्य वात पित्त कफ, ये 3 दोष विसर्प रोग में उत्पत्ति होती है। उपद्रव का लक्षण। उपद्रव का लक्षण। उपद्रव उसे कहा जाता है जो रोग होने के उत्तर काल में उत्पन्न हो, रोग के ही आश्रित हो, उसको रोग ही कहा जाता है। वह छोटा होता है या बड़ा होता है, किंतु रोग के बाद में होने के कारण उसे उपद्रव कहा जाता है। प्रधान रोग होता है और रोग का आधारभूत उपद्रव होता है। प्रधान रोग के शांत हो जाने पर अप्रधान उपद्रव की शांति स्वयं ही हो जाती है। यह उपद्रव शरीर में अधिक पीड़ा करने वाला होता है, क्योंकि प्रधान रोग के द्वारा शरीर के जर्जरित हो जाने के बाद उत्पन्न होता है। शरीर के दुर्बल होने पर जो भी उपद्रव होते हैं वह कष्टकारी अवश्य ही होते हैं, इसलिए उपद्रव की चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए। विसर्प की सामान्य तथा विशेष चिकित्सा। वात पित्त कफ रक्त, इनके दूषित हुए बिना कोई विसर्प नहीं होता है, अतः वात पित्त कफ रक्त की सामान्य चिकित्सा तथा दोषों की विषमता के अनुसार विशेष चिकित्साओं का प्रयोग अपने विचार अनुसार विद्वान चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। हलिमक तथा कामला का संक्षिप्त वर्णन करें तथा विशेष विषविकार के में पथ्यापथ्य लिखिए। हलिमक रोग। जब पांडु रोग से पीड़ित व्यक्तियों का शारीरिक वर्ण हरा, श्याव तथा पीले वर्ण का हो जाता है, बल उत्साह का नाश हो जाता है, तंद्रा, मंदाग्नि, मंद ज्वर, मैथुन में असमर्थ, अंग मर्द, श्वास, तृष्णा, अरुचि और भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उसे हलिमक रोग कहते हैं। इसकी उत्पत्ति वात व पित्त की प्रधानता से होती है। हलिमक रोग की चिकित्सा। हलिमक रोग से पीड़ित व्यक्ति भैंस के घृत को चतुर्गुण गुरुचि स्वरस और भैंस के दूध को से विधि पूर्वक सिद्ध कर पीना चाहिए। जब इस घृत सेवन से शरीर स्निग्ध हो जाए तो आंवले के रस से निशोथ चूर्ण का सेवन करें। इसके सेवन से जब उचित रूप से विरेचन हो जाए तो मधुर अन्न जो वात पित्त नाशक होता है उसका सेवन करें तथा मधुर द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग करें। यापन बस्ती, दुग्ध की बस्ती और अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करें तथा मुनक्का आदि द्रव्यों से बने हुए अरिष्ट योगों का युक्तिपूर्वक प्रयोग जठराग्नि की वृद्धि के लिए करना चाहिए। कामला रोग की संप्राप्ति। पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति जब पित्त प्रकोपक द्रव्यों को अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसका बढ़ा हुआ पित्त रक्त और मांस को जलाकर कामला रोग की उत्पत्ति करता है। कामला रोग का लक्षण। कामला रोग से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र हल्दी के समान पीले हो जाते हैं, त्वचा, मुख, नाक, नख का वर्ण भी हल्दी के समान पीला हो जाता है और मलमूत्र रक्त मिश्रित
पीले वर्ण के निकलते हैं। रोगी का शारीरिक वर्ण बरसाती मेंढक के समान पीला हो जाता है। उसकी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। वह व्यक्ति दाह, अपचन, शरीर में शिथिलता, अरुचि से विशेष रूप से पीड़ित रहता है। इसके दो भेद हैं, शाखाश्रित कामला और कोष्ठाश्रित कामला। देन कामला रोग की चिकित्सा। कामला रोग से पीड़ित रोगी में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषधियों के द्वारा संशोधन करना चाहिए। वमन विरेचन द्वारा कोष्ठ के शुद्ध हो जाने पर कामला रोग से पीड़ित रोगियों के लिए पथ्य अन्न सेवन करना चाहिए। और पथ्य अन्न पुराना शाली चावल, गेहूं, जो यूज के लिए मूंग, मसूर तथा जांगल पशु पक्षियों के मांसरस का सेवन हितकारी होता है। इसके बाद कामला में दोष विशेषानुसार औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पांडु रोग के प्रकार। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु। पांडु रोग की संप्राप्ति। पित्त प्रदान वातादि दोषों से जिस व्यक्ति के रक्तादि धातु में प्रकोपित हो जाते हैं, उनकी धातुओं में शिथिलता, भारीपन आ जाता है। इसके बाद दोष दूष्य के शरीर में प्रदूषित हो जाने से बल, वर्ण, स्नेह और ओज के अन्य गुणों की अत्यंत क्षीणता हो जाती है। इन धातु के गुणों के क्षीण हो जाने से व्यक्ति के शरीर में रक्त की अल्पता, मेदा की अल्पता, ओज की हीनता और इंद्रियों में शिथिलता हो जाती है और शरीर का वर्ण विकृत हो जाता है। इसे पांडु रोग कहते हैं। पांडु का पूर्व रूप। उस उत्पन्न होने वाले पांडु रोग में हृदय की धड़कन महसूस होना, शरीर का रुक्ष होना, पसीने का न आना और शरीर में थकावट की प्रतीति होती है। पांडु जन्य सामान्य लक्षण। पांडु रोग से उत्पन्न हो जाने पर सभी रोगियों में कानों में शब्द का सुनाई देना, मंदाग्नि, दुर्बलता, शरीर की शिथिलता, भोजन में द्वेष, थकावट, चक्कर का आना, गात्र शूल, ज्वर, श्वास, कास, भोजन में अरुचि, मर्दनवत पीड़ा, शरीर का क्रश होना, अक्षिकूट में शोथ होना, निद्रा का अधिक आना, बार बार थूकना, कम बोलने की प्रवृत्ति होना, बिना कारण का क्रोध करना, शीतल वस्तुओं से द्वेष करना और पैरों में शिथिलता का होना, सीढ़ियाँ चढ़ने पर परिश्रम की प्रतीति होना, ये पांडु रोग जन्य सामान्य लक्षण होते हैं। पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र। वातजन्य पांडु रोग में स्नेह प्रधान औषध, पित्तजन्य पांडु में तिक्त रस और शीतल वीर्य वाले औषध द्रव्य, कफजन्य पांडु रोग में कटु तिक्त रस वाले तथा उष्ण वीर्य औषध द्रव्यों का एवं सन्निपातज पांडु रोग में मिश्रित औषध द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए तथा मृतिका भक्षण जन्य पांडु में घृत और विडंग से भावित मृतिका का प्रयोग करना चाहिए। नवायस लोह चूर्ण। ट्रिक है त्रिकटु वीएमसी लेब। त्रिकटु से शुंठी मरीच पिप्पली, वीएमसी से वायविडंग, एम से मुस्ता और सी से चित्रक मूल और लेब से एल से लोह भस्म, ए से आंवला और बी से विविध की। इन सभी को एक एक भाग लेकर और लोह भस्म 9 भाग लेकर सभी को एकत्र मिलाकर रखना चाहिए। इसमें अनुपान रूप में घृत और मधु का प्रयोग करना चाहिए। इंडिकेशन पांडु रोग, हृदय रोग, कुष्ठ रोग और अर्श और कामला में हम नवायश लोह का उपयोग करते हैं। विष विकार में पथ्य अपथ्य। पथ्य स्थावर और जांगम विष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए शाली चावल, साठी चावल, इनका भात, प्रियंगू का भात, सेंधव लवण का सेवन हितकर होता है। शाकों में जीवंती, बैंगन और मंडूक पर्णी, परवल हितकर होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक है बीजेपी मंडूक। बी से बैंगन, जे से जीवंती, पी से परवल और मंडूक से मंडूक पर्णी हितकर होते हैं। मांस रसों में काले हिरण, मोर, लावा पक्षी, तीतर और बिंदु वाले हिरण के मांसरस का सेवन हितकर होता है। दालों में मूंग और अरहर की दाल का जूस तथा अम्ल द्रव्यों में आंवला और खट्टे अनार का जूस हितकर होता है तथा अविदाही अन्न का सेवन विष विकारों में हितकर होता है। अपथ्य या वर्ज्य। समुचित चिकित्सा से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। समुचित चिकित्सा से विष का प्रभाव दूर हो
हो जाने पर भी विरुद्धाहार, अध्यसन, क्रोध करना, भूखा रहना, भय, श्रमजनक कार्य करना, मैथुन और दिवास्वप्न, ये कार्य विशेष रूप से नहीं करने चाहिए। वात दोष भेदानुसार औषध कालों को समझाइए। अपान वायु विगुण होने पर भोजन के पूर्व औषध देना चाहिए। यदि रोगी बलवान है तो प्रातःकाल भोजन के पहले औषध सेवन करना चाहिए उसे। समान वायु की विकृति होने पर उसे आहार के मध्य में, व्यान वायु की विकृति में प्रातःकाल भोजन कर लेने के बाद औषध सेवन करना चाहिए। उदान वायु के विकृत होने पर सायंकाल भोजन करने के बाद औषध सेवन करना चाहिए। प्राण वायु के दूषित होने पर ग्रास में औषध मिलाकर सेवन कराना चाहिए। ग्रासांतर एक कोर खाने के बाद औषध सेवन, पुनः एक कोर भोजन, पुनः औषध सेवन, इस तरह से उसे पेशेंट को देना चाहिए। हिक्का श्वास पिपासा रोग में बार बार औषध देना चाहिए। हिक्का से पीड़ित रोगियों के लिए हल्के अन्न के साथ सामुद्रिक का सेवन अर्थात आवश्यकता अनुसार भोजन से पूर्व और भोजन के अंत में औषधियाँ दी जाती हैं। और 10th है, अरुचि रोग में अनेक प्रकार के विचित्र आहार द्रव्यों के साथ हितकर औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये वायु में प्राण वायु की दृष्टि होने पर ग्रास में मिक्स करके हमें देना चाहिए। उदान वायु की दृष्टि होने पर सायंकाल भोजन के बाद हमें पेशेंट को जो है औषध देनी चाहिए। व्यान वायु की दृष्टि होने पर प्रातःकाल भोजन के बाद हमें देना चाहिए। समान वायु की दृष्टि होने पर आहार के मध्य में उसे औषध देना चाहिए। और अपान वायु की दृष्टि होने पर भोजन के पूर्व से हमें औषध का सेवन करवाना चाहिए।